क्या आप जानते हैं कि क्रूस से पहले क्या घटनाएं हुई थी? यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने से पहले उनके साथ क्या-क्या हुआ था? अगर आप नहीं जानते हैं तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, प्यारे साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सभी को सलाम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं कि आप आज फिर से हमारे साथ इस वीडियो में शामिल हो सकते हैं। और आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मैं आपके लिए आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमेशा इंतज़ार करते हैं कि कब हम एक नई वीडियो लेकर आएँ और हम परमेश्वर के वचन में और कुछ बातें सीख सकें। आज एक बार फिर से आपके सामने एक नया सवाल लेकर आए हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि यीशु मसीह की मृत्यु के लिए कौन ज़िम्मेदार था? किसको हम जिम्मेदार ठहरा सकते हैं यीशु मसीह की मौत के लिए? और हमने ये सीखा कि पूरी ये जो मानव जाति है, हम सब जो हैं वो यीशु मसीह की मृत्यु के लिए जिम्मेदार हैं। हम सब के कारण यीशु मसीह ने क्रूस पर वो अपनी जान दी। तो आज के लिए ये सवाल लेकर हम आगे बढ़ते हैं और आज का सवाल कहता है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले क्या हुआ? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, हमारे साथ रहे, यानी कि उस समय में जो लोग थे उनके साथ वो रहे और 33.5 साल का उन्होंने जीवन जो वो जिया, उन्होंने अपने चेले बनाए, लोगों का सुख दुख उन्होंने बांटा और वो क्रूस पर चढ़ गए। लेकिन उससे पहले उनके साथ क्या घटनाएं, क्रूस से पहले क्या घटनाएं हुई, उनके साथ क्या हुआ, इस बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बारे में जानेंगे, देखेंगे तो आपका दिल जो वो दहल जाएगा। आपका दिमाग जो वो सोच भी नहीं पाएगा कि आखिरकार यीशु मसीह के साथ ये क्या हुआ था। और ये हम परमेश्वर के वचन में ही हम पाते हैं। जब आप सुसमाचारों की पुस्तकों को पढ़ते हैं चारों, तो वहाँ पर आप जो इन्हें पाते हैं। तो सवाल कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाने से पहले क्या हुआ था, इस विषय में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के सूली पर चढ़ने का विवरण हम जो सभी चारों सुसमाचारों में पाते हैं और उनमें वो दर्ज किया गया है। और कुछ बातें जो वो हम देखते हैं कि एक सी ना लिखी हो, पर क्या क्या हुआ था उन सब के विषय में आप चारों सुसमाचारों में इन बातों को पाएंगे। इसराइल के महायाजकों ने परमेश्वर के पुत्र पर झूठा आरोप, यानी कि यीशु मसीह पर झूठा आरोप लगाया और पिलातुस के साथ मिलकर उसे सूली पर चढ़ाने के लिए क्या किया? मौत की सजा सुनाई। लुका 23 में आप इसको पढ़ सकते हैं। सूली पर चढ़ाए जाने को मृत्युदंड का सबसे भयानक रूप माना जाता था, यानी कि एक यहूदी के लिए एक अभिशाप की तरह था, एक श्राप की तरह था कि क्रूस की मौत पर उसे चढ़ाया जाए। और ये बहुत ही अधिक भयावह या डरावना था। अगर आप इतिहास में क्रूस की मृत्यु के बारे में देखें या उसको पढ़ें तो आप जान पाएंगे कि क्रूस की मृत्यु किस तरह से भयावह और खतरनाक थी और बहुत ही दर्दनाक थी। यह रोमन सजा पीड़ित को कोड़े मारने से शुरू होती थी। देखिए, ये जो क्रूस की सजा थी ये कहाँ से शुरू होगी? जो पीड़ित है या जिसको क्रूस पर चढ़ाया जाना है उसको पहले कोड़े लगाए जाएंगे। कोड़े तो आप सोचता हूँ कि आप अच्छी तरह से जानते हैं। इंग्लिश में हम विप्ट कहते हैं और स्कर्ज भी हम कहते हैं। और जो कोड़े मारना होता है, तो अब आप समझ गए कि कोड़े मारना क्या होता है। और एक अगर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो चाबुक की तरह जो वो मारना, ठीक है। पिलातुस ने आदेश दिया कि आगे की सज़ा की मांग से बचने के लिए और दया उत्पन्न करने के लिए उद्देश्य से क्या किया? यीशु को कोड़े लगवाए जाएं और उनको कोड़े मारे जाएं। 19 यूहन्ना 19:1 में आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इन सब सर्वविदित में रोमन सैनिकों द्वारा की गई जो पिटाई होती थी, जो कोड़े मारे जाते थे ना, वो बहुत ही दर्दनाक और मैं कहूँगा खूनी होते थे, खून से भरे हुए, लथपथ, जिससे पूरे शरीर पर घाव हो जाते। कोड़े मारने के बाद यीशु को अपना क्रूस, फांसी की जगह जहाँ उन्हें वो क्रूस जहाँ पर उन्हें चढ़ाया जाना था, जिसे गुलगुता कहा जाता है, वहां तक ले जाने का आदेश दिया। उन्होंने खुद उसे ढोया वहां तक। सोचिए कि क्रूस से पहले, सिर्फ ये नहीं कि क्रूस पर यीशु मसीह चढ़ गए, नहीं नहीं नहीं, पहले क्या हुआ आप ये देखें। शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा जब आप इस बात को सुनेंगे या पढ़ेंगे कि क्रूस पर जो वो जान देना आसान था, बजाय इसके
कि कोड़े खा जाएं, और कोड़े जब लगवाए जाते हैं उसके बाद जो है वो क्या करें, आप अपने क्रूस को खुद उठा कर लेकर जाएं। सूली पर चढ़ाए जाने के स्थान पर रोमन सैनिकों ने यीशु मसीह के हाथों और पैरों पर कीले ठोक दिए। इससे पहले कि क्रूस पर चढ़ाए, क्या डाल दी गई? कीले यीशु मसीह के हाथों और पैरों में डाल दी गई, जिससे आप आयतें अगर देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में भी आयतें देख सकते हैं, जिससे उन्हें गंभीर, कष्टदायक और जलन भरी पीड़ा हुई। आप हम महसूस तो नहीं कर सकते, पर आप सोचें, कल्पना करें कि कितना दर्द रहा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैशन ऑफ क्राइस्ट अगर आप देखते हैं, जो यीशु मसीह पर आधारित मूवी है, तो वहाँ जब आप देखते हैं तो आपको लगता है कि यीशु मसीह ने कितना दर्द सहा होगा। तो मैं कहूँगा कि वो सिर्फ काल्पनिक है, पर उससे कहीं ज़्यादा यीशु मसीह ने दर्द सहा है। अब सोचें, वो एक काल्पनिक बताया गया है कि शायद कितना दर्द यीशु मसीह ने सहा होगा, पर याद रखें कि उससे कहीं ज़्यादा दर्द यीशु मसीह ने सहा है। और आयत में मैं पढ़ना चाहूँगा आपके लिए भजन संहिता उसकी 22 की 16 से 18 में, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया, और ये भविष्यवाणी भी थी, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर और मुझे घेरे हुए है, और वह मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते हैं और निहारते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। हम देखते हैं कि ये बात जो भजन संहिता में लिखी गई है, ये एक भविष्यवाणी है। और आप जब यीशु मसीह के क्रूस के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप उससे पहले पाते हैं कि यीशु मसीह को क्या किया गया, उनको जैसे कुत्ते घेरते हैं उस तरह से यीशु मसीह को रोमनों ने या यहूदियों ने घेर रखा था, और जो उनके चारों तरफ कुकर्मी थे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पैर, हाथ और पैर छेदे गए, और यहाँ तक कि उनकी जो वो हड्डियाँ नहीं तोड़ी गई। क्यों नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के वस्त्र बांटे गए, उनके नाम पर चिट्ठियाँ डाली गई। तो ये सारी भविष्यवाणी थी जो यीशु मसीह के समय में पूरी होती है। यीशु मसीह लगभग 6 घंटे तक क्रूस पर लटके रहे। सोचें, पर क्रूस पर तो कई दिनों तक वे लटके रहते हैं, पर यीशु मसीह जो वो लगभग 6 घंटे तक लटके रहे क्रूस पर। आप मरकुस उसका 15 की 24 से 25 और मती 27 की 45 में आप पढ़ सकते हैं। और उन्होंने क्रूस से प्रेम, सांत्वना, क्षमा और समर्पण के शब्द कहे, जिनमें शामिल थे, मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए, लूका 23 की 34 में, हे पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या करते हैं। क्या मृत्यु के समय में कोई ये बात कह सकता है? हम कहेंगे बहुत रेयर, बहुत ही कम। और यीशु मसीह ने वहां से भी कहा कि आप इन्हें क्षमा करें, इन्हें मालूम नहीं है कि क्या करते हैं। और यहां से वो प्रेम हमें यीशु मसीह का नजर आता है। क्या आप यीशु मसीह के प्रेम को देख पा रहे हैं मेरे प्यारों? क्रूस पर वो प्रेम जो आपको कहीं नजर नहीं आएगा दुनिया में, यहां तक कि ना अपनी माता की गोद में, ना पिता के कंधे पर, ना भाई बहन के जो गले मिलने में, कहीं आपको वो प्रेम नजर नहीं आएगा। ये सब हमारे जो माता पिता, भाई बहन, बच्चे हैं, बहुत प्रेम करते हैं हमसे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, पर वो प्रेम जो यीशु मसीह का क्रूस पर नजर आया, वो कहीं नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं मेरे प्यारों। और आगे चलते हैं। हालांकि उनकी प्रार्थना अपने आप में, जो उनके पीड़क थे, जिन्होंने उनके उत्पीड़क थे जिन्होंने उनको पीड़ा दी थी, और पूरी मानवता के अपराध को दूर नहीं करेगी यदि पश्चाताप ना किया जाए। देखिए, वो पूरी करेगी तब अगर पश्चाताप किया जाए। अगर पश्चाताप नहीं है तो याद रखें कि यीशु मसीह की वो मृत्यु भी हमारे अपराध को दूर नहीं कर सकती, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को दूर नहीं कर सकती। पश्चाताप का होना बहुत जरूरी है। और आप बोलेंगे पश्चाताप क्या है? तो ये कि मैं यीशु मसीह की मृत्यु में विश्वास करता हूं, यीशु मसीह ही मेरे उद्धार करता है, और यीशु मसीह ही मेरे गुनाहों को माफ कर सकते हैं। और अब मैं जो गुनाह मैंने किए हैं उनको ना करता हुआ फिर कभी उनको वापस नहीं दोहराऊंगा। ये पश्चाताप है।
तो मेरे प्यारो, जैसे ही यीशु मसीह ने पापियों के लिए परमेश्वर के पूर्ण क्रोध और उनके कारण होने वाले अलगाव को महसूस किया, अनुभव किया, तो उन्होंने जो वो बड़े ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती 27 की 45 और 46 में यह बात लिखी गई है। यहाँ पर आपको वो दर्द नजर आएगा, यहाँ पर आपको वो अलगाव यानी कि अलग होना महसूस होगा कि जब यीशु मसीह अपने पिता से अलग हो गए, कि हे मेरे परमेश्वर, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इन बातों की भविष्यवाणी पहले भी की गई थी, भजन संहिता 22 की 1 में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए मृत्यु का वो स्वाद उस क्रूस पर चखा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्रूस से पहले क्या हुआ। हम देखते हैं कि उन्होंने कोड़े, उनको मारे गए, कोड़े लगाए गए, सिरों पर उनके कांटों का ताज रखा गया। और हम देखते हैं कि जहाँ पर उनका मैं सोचता हूँ कि वो विजयी होने वाला ताज होना चाहिए था, ये ना होकर बजाय उनके सिर पर क्या रख दिया गया, कांटों का ताज रख दिया गया। और उन्हें थप्पड़ मारे गए, उनके मुंह पर थूका गया, उनके वस्त्र पाड़े गए। देखिए क्या क्या यीशु मसीह ने सहा, किसके लिए मेरे प्यारो, आपके और मेरे लिए, पूरी मानव जाति के लिए। यीशु ने क्रूस से प्रेम, सांत्वना, वो जो शब्द उन्होंने कहे थे, शायद वो शब्द हमें कहीं नजर नहीं आ सकते, कहीं हमें सुनने को नहीं मिलेंगे कि हे पिता इन्हें क्षमा करना। कोई कह सकता है? जी नहीं। और हम देखते हैं कि वो जो डाकू यीशु मसीह के बगल में था, उससे भी कहा था कि आज मैं तुझसे कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और आप देखेंगे हर जगह पर बिल्कुल यीशु मसीह के पूरे जीवन में, बिल्कुल उनके आखिरी सांस तक आप देखेंगे ना, यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ मानव जाति के लिए ही काम किया, उनको उनके उद्धार के लिए ही काम किया। आप कहीं भी ऐसा नहीं पाएंगे जहां पर यीशु मसीह ने कुछ भी मानव जाति के खिलाफ में किया हो या उनके लिए वो ना हो। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, अपने पिता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी आज्ञा मानी। सिर्फ सब कुछ जो किया उन्होंने आपके मेरे लिए, मानव जाति के लिए किया मेरे प्यारो। और तब मसीह ने कहा था कि मैं प्यासा हूं, और वहां एक सिरके से भरा हुआ बर्तन धरा था। सो उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जुफे पर रखकर उनके मुंह से लगाया। यूहन्ना 19:28 में यीशु मसीह पानी पीना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उसे सिरका दे दिया। वैसे तो कहा जाता है कि जो मरने वाला तो उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है, और वैसा ही किया जाता है। पर आप देखेंगे कि यीशु मसीह की वो आखिरी छवि पूरी नहीं हुई। अगर मैं संसारिक भाषा में अगर मैं कहूं, वो पानी पीना चाहते थे, लेकिन उन्हें सिरका दिया गया। और एक भविष्यवाणी और पूरी हुई, जिसको मैं पढ़ना चाहता हूं आपके लिए। भजन संहिता 69 की 20 और 21 में लिखा गया है, मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूं। मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। और लोगों ने मेरे खाने के लिए ध्यान दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया। इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है मेरे प्यारे। कहते हैं मैं किसी को अपने साथ देखना चाहता था, किसी ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया, दया नहीं खाई। मुझे कहते हैं मैं पानी पीना चाहता था, मैं प्यासा था, मुझे सिरका दिया गया। मेरे प्यारो देखिए, क्या आप सोच पा रहे हैं कि यीशु मसीह ने ये सब कुछ मेरे प्यारो इसलिए नहीं सहा क्योंकि वो डिजर्व करते थे। नहीं, ये सब कुछ शायद आपको और मुझको सहना पड़ता। आप और मैं ये सारे दुख ना सह सके, आप और मैं ये सारी परेशानियां ना झेल सके, इसीलिए यीशु मसीह ने खुद ये परेशानियां झेल दी। प्रेम देखिए मेरे प्यारो, आप प्रेम यहां पर देख पा रहे होंगे। क्रूस पर चढ़ाए जाने पर यीशु मसीह के जो बगल में 2 अपराधी थे, यीशु मसीह उनको भी अपने साथ, यीशु मसीह मरने पर हैं और वो दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उनको स्वर्ग की राह दिखा रहे हैं। वो यानी कि आखिरी सांस तक अपने इस काम को नहीं भूले कि वो किस कार्य को करने के लिए इस दुनिया में आए थे। और अपनी मृत्यु से ठीक पहले यीशु मसीह ने, परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, लूका 23:46 में। और कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण
त्याग दिए, यूहन्ना 19:30 में। और इस प्रकार उद्धारक ने, यीशु मसीह ने मानव जाति को बचाने का कार्य पूरा किया। और याद रखें कि यह कार्य यहीं पर समाप्त नहीं होता है कि क्रूस पर उन्होंने अपनी जान दे दी और काम खत्म हुआ। वो इस दुनिया में जो काम करने के लिए आए थे वो पूरा हुआ, पर जो उनके उद्धार का काम है वो इससे आगे भी जारी रहता है, जिसके बारे में हम निरंतर सीखते चले जाएंगे। और यूहन्ना 15:13 कहती है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, जी हाँ, किसी का नहीं है, कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे, और वो यीशु मसीह है। उससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है। अपने क्रूस पर चढ़ने के द्वारा यीशु मसीह ने पुराने नियम की सारी भविष्यवाणी को पूरा किया। और ये शायद 53 और 5 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे ही अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन। मेरे प्यारो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। यीशु मसीह ने ये सारी बातें क्रूस पर चढ़ने से पहले सही। क्या आपने कभी सोचा था कि ऐसा भी यीशु मसीह के साथ हुआ होगा? ऐसा नहीं हुआ कि पकड़ा और सीधा सूली पर चढ़ा दिया। धोखा दिया गया, कांटों का ताज रखा गया। जब ट्रायल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, जब उनकी जांच परख होनी थी, वो ट्रायल होना था, वो रात में हुआ। रात में ट्रायल कभी नहीं होता। हम इसके बारे में आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। कभी नहीं होता, पर यीशु मसीह के लिए रात में जो वो ट्रायल किया गया और कोड़े लगवाए गए, खुद उनको अपना क्रूस उनसे उठाने दिया गया, जो वो गुलगुता तक लेकर जाएं। हाथों में कोड़े, कीले हाथों में और पैरों में डाल दी गई, क्रूस पर चढ़ा दिया गया। 6 घंटों तक वहां लटके रहे और फिर भी सिर्फ यही शब्द कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते क्या करते हैं। सिर्फ यही कि मैं तुझसे सच कहता हूं, आज मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। पिता, इन सबको मदद करना, सहायता करना कि ये एक दिन जब मुझ पर विश्वास करें तो ये भी स्वर्गलोक में हो। सिर्फ यही काम कि मानव जाति को कैसे बचाया जाए। उनका फोकस, उनका लक्ष्य, सिर्फ उनका ध्यान सिर्फ इसी बात पर था। इस बात पर नहीं था कि उन्होंने कितना दर्द सहा। उनके पीठ पर जो कोड़े पड़े हैं, ना जाने वो कितना दर्द दे रहे होंगे। सर पर जो कांटों का ताज है, वो कितना दर्द दे रहा होगा, नहीं जानते। सबसे बड़ी बात कि अपने पिता से वो हमेशा के लिए अलग हो गए। सिर्फ मेरे प्यारो, आपके और मेरे लिए, पूरे मानव जाति के लिए, ये है हमारे सच्चे और जीवते परमेश्वर का प्रेम, जो आप कहीं नजर नहीं, आप कहीं नहीं पाएंगे। मेरे प्यारो, आज ही अपने घुटनों पर जाएं, प्रार्थना करें और कहें, यीशु, मुझसे इतना प्रेम करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बदले में आपको कुछ नहीं करता हूँ, मैं बदले में आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। जैसा प्रेम आपने मुझसे किया, मैं भी आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। और जब हम पिता से प्रेम करते हैं, जब हम यीशु से प्रेम करते हैं, तब हम जान पाएंगे मेरे प्यारो कि यीशु के साथ चलना और यीशु के साथ वो संबंध का रखना, उसकी क्या महत्वता है, कितनी महत्वपूर्ण वो बात है। आप इस पर अगर और जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दिए गए हैं, आप जाएं, उन्हें पढ़ें और जानकारी इस बारे में हासिल करें। और मेरे प्यारो, क्रूस की ओर देखते रहें और परमेश्वर के प्रेम को, यीशु मसीह के प्रेम को जो है पहचानें, जानें और उसे महसूस करें और अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह के लिए सौंप दे, परमेश्वर के लिए सौंप दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष और बरकत दे। आप आशीषित हुए हैं तो दूसरों तक इस वीडियो को साझा करें ताकि वे भी आपकी तरह आशीषित हो सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आज से आशीष और बरकत दे और इस बात को समझने में मदद करे कि परमेश्वर का प्रेम और यीशु का प्रेम उस सूली पर हमें कैसे नजर आता है।